तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मास्टर टोंग टियान कहते हैं मैं खुद तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं अपनी बॉडी के सीक्रेट्स। और वो कहते हैं हियो फैमिली कभी फ्यूनिक्स लाइन एज की एक ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन अब हियो फैमिली के डिसेंडेंट्स के अंदर फ्यूनिक्स ब्लड वीक से वीक होता जा रहा है और अब फ्यूनिक्स ब्लड को कोई भी रिवाइव नहीं कर सकता। और वो कहते हैं डॉक्टर लियो ने अभी जो मेथड यूज किया उसने मेरे सर्वाइवल के थॉट्स को और मेरे बदले के थॉट्स को मजबूत कर दिया और मेरी रियल पोटेंशियल को जगा दिया, जिस वजह से मेरा फ्यूनिक्स ब्लड एक्टिवेट हो गया और मरने से थोड़ी देर पहले ही मैं रिबॉर्न हो गया। ये सुनकर डॉक्टर जू कहते हैं अमेजिंग। और तभी लियो मास्टर टोंग टियान से कहता है सर आप ठीक तो हो गए हैं और 6 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियल में भी ब्रेक थ्रू कर गए हैं, पर अभी भी आप बहुत ज्यादा वीक हैं। मैंने सुना है दी हियो फैमिली के पास बर्निंग ड्रैगन पूल है जो प्रैक्टिस के लिए एक बहुत रेयर प्लेस है, तो आपको वहां जाके कुछ दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने रियलम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जिस पे मास्टर टोंग टियान कहते हैं ओके मैं तुम्हारी बात मानकर बर्निंग ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगा। और उसके बाद मास्टर टोंग टियान लियो से कहते हैं डॉक्टर लियो क्या आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ बर्निंग ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पे लियो कहता है हाँ क्यों नहीं, और आपको अपने रियलम को स्ट्रॉन्ग करने से पहले आपको अपने ब्रेक थ्रू की न्यूज को फैलने से रोकना होगा। जिस पे डॉक्टर जू लियो से कहता है डोंट वरी डॉक्टर लियो हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे और इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। जिस पे लियो कहता है इससे पहले कि और देर हो जाए चलो चलते हैं बर्निंग ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने के लिए। और तभी उस रूम के बीचों बीच एक फॉर्मेशन बन जाती है और लियो जूई मास्टर टोंग टियान और हियो टेन चारों उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते वो चारों वहां से टेलीपोर्ट होकर बर्निंग ड्रैगन पूल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। और तभी गेट को गार्ड कर रहे दो लोग जिनमें एक का नाम हियो यान था और हियो फैमिली का प्रीस्ट था और दूसरे का नाम हियो ली था और वो भी हियो फैमिली का प्रीस्ट था। वो दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन्हें कहते हैं कौन हो तुम लोग। जिस पे मास्टर टोंग टियान कहते हैं हियो यान हियो ली ये मैं हूँ। जिस पे हियो यान कहता है आप कौन हैं। ये सुन के हियो टेन आगे आते हुए कहता है प्रीस्ट क्या आप लोग अपने फोर फादर को भी नहीं जानते। ये सुन के वो दोनों शौक हो जाते हैं और हियो यान कहता है फोर फादर क्या आपने ब्रेक थ्रू किया है, आप इतने यंग कैसे हो गए। जिस पे मास्टर टोंग टियान कहते हैं हाँ मेरे साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से ना सिर्फ मुझे मेरी लाइफ वापस मिली बल्कि मेरा फ्यूनिक्स ब्लड भी अवेकन हो गया, जिसकी वजह से मैं 6 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर गया। ये सुन के वो दोनों प्रीस्ट मास्टर टोंग टियान को ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेशन कहते हैं। जिस पे मास्टर टोंग टियान उनसे पूछते हैं कि क्या कोई बर्निंग ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस कर रहा है। जिस पे हियो ली कहता है अभी तो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, पर हो सकता है यिनजी और जीशी अंकल आए यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पे मास्टर टोंग टियान कहते हैं कुछ दिनों के लिए बर्निंग ड्रैगन पूल में मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो जब यिनजी और जी शियांग आए तो उन्हें कहना बाद में आए और उसी के साथ मेरे ब्रेक थ्रू की न्यूज अभी सीक्रेट ही रखना, वो किसी को ना बताना जब तक मैं अपने रियलम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेता। जिस पे वो दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं और मास्टर टोंग टियान हियो से कहते हैं हियो टेन मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और वो उस गेट की तरफ जाते हुए उन दोनों से एक बार फिर से कहते हैं रिमेम्बर ये न्यूज सीक्रेट ही रखना। जिस पे वो दोनों कहते हैं यस सर। और तभी मास्टर टोंग टियान आगे बढ़ जाते हैं और सामने लगे एक इनविजिबल बैरियर को अपनी स्पिरिचुअल पावर से ओपन करके गेट के पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद मास्टर टोंग टियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस गेट पे एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे वो बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है। और जब गेट ओपन होता है तो बर्निंग ड्रैगन पूल का ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसे फील करके लियो कहता है काफी हाई टेम्परेचर है, ये वाकई एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। जिसपे मास्टर टोंग टियान कहते हैं बर्निंग ड्रैगन पूल के डीप में 6 फायर स्पिरिट वेन्स हैं और ये भी एक कहानी है कि ये जो 6 फायर स्पिरिट वेन्स हैं वो फायर ड्रैगन की हैं जो कि एंशिएंट टाइम में यहाँ रहता था और बहुत सालों की एवोल्यूशन के बाद वो फायर स्पिरिट वेन्स बर्निंग ड्रैगन पूल में ट्रांसफॉर्म हो गई। 6 फायर स्पिरिट वेन्स के क्लोज कल्टीवेशन करने से कल्टीवेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, पर फायर स्पिरिट वेन्स के कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट सेंट रियलम के लोग उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तभी लियो के हाथ से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगता है और ये देखकर लियो कहता है मैं फील कर रहा हूँ मेरी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं और मेरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही पावर फास्ट से फास्ट होती जा रही है। बर्निंग ड्रैगन पूल वाकई एक रेयर होली प्रैक्टिस प्लेस है। और तभी वो तीनों और आगे जाने लगते हैं और मास्टर टोंग टियान लियो और जूई से कहते हैं तुम दोनों ठीक तो हो ना। जिस पे लियो कहता है डोंट वरी सर हम ठीक हैं। और वो चलते चलते उस बर्निंग ड्रैगन पूल के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं और मास्टर टोंग टियान कहते हैं द कोर ऑफ 6 फायर स्पिरिट वेन्स फायर पूल से भरा हुआ है। और मास्टर टोंग टियान कहते हैं चलो यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। और वो लियो से कहते हैं जब मैं अपने रियलम को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और यहाँ से बढ़ जाऊंगा तब मैं डेफिनेटली तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा तुम्हारे उस एहसान के लिए जो तुमने मेरी जान बचा के किया। और ये कहकर मास्टर टोंग टियान एक जगह बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं और ये देखकर लियो जूई से कहता है चलो हम भी प्रैक्टिस करते हैं। और ये कहकर लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और वहीं रोजी भी अपना ऑरा रिलीज करके कल्टीवेशन करने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम बर्निंग ड्रैगन पूल के बाहर जी शियांग और यिनजी को देखते हैं और जी शियांग प्रीस्ट हियो ली से थोड़ा गुस्से से कहता है
प्रीस्ट आखिर ऐसा कौन गया है बर्निंग ड्रैगन पूल में जो इवन आप हम दोनों को भी वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाने दे रहे। जिस पे हियो ली कहता है सॉरी पर ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिस पे हिंजी जो कि हियो फैमिली का एल्डेस्ट सन था वो कहता है प्रीस्ट हियो ली आप जानते हैं जीवाई माउंटेन 2 दिन बाद ओपन हो जाएगा और इसलिए ये 2 दिन जी शियांग और मैं बर्निंग ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं पर आप हमें अंदर जाने से रोक रहे हो। क्या जो अंदर गए हैं वो आपके लिए हमसे ज्यादा जरूरी हैं जो आप हमें बर्निंग ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से रोक रहे हो। जिस पे प्रीस्ट हियो ली कहता है वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें बर्निंग ड्रैगन पूल में जाने के लिए रोका है। जो बर्निंग ड्रैगन पूल के अंदर गए हैं उन्होंने कहा है कि जब तक वो बाहर ना आए किसी को भी अंदर ना आने देना। जब वो बाहर आ जाएंगे तब तुम दोनों जा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और हियो ली कहता है ओके अब यहाँ और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के यिनजी गुस्से से कहता है प्रीस्ट ली मैं इस मैटर के बारे में अपने फादर को बताऊंगा फिर वो खुद तुमसे इस बारे में पूछेंगे। जिस पे हियो ली कहता है तुम्हें जो करना है करो। ये सुन के वो दोनों गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी बर्निंग ड्रैगन पूल का गेट ओपन होता है और लियो और जुई वहाँ से बाहर आने लगते हैं और उन्हें देखकर जी शियांग गुस्से से कहता है तो ये दोनों अंदर थे। और वो दोनों प्रीस्ट से कहता है तो तुम दोनों प्राइवेटली आउटसाइडर्स को बर्निंग ड्रैगन पूल में कल्टीवेशन करने के लिए भेजते हो और तुम फैमिली डिसेबल्स को अंदर जाने से रोकते हो। तुम दोनों हियो फैमिली को धोखा दे रहे हो। ये सुन के हियो ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। इस वजह से जी शियांग और यिनजी थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं और जी शियांग कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा ये दोनों हियो फैमिली के डिसेबल्स नहीं हैं तो फिर तुम दोनों ने इन्हें बर्निंग ड्रैगन पूल में कल्टीवेशन करने के लिए क्यों जाने दिया। जिस पे हियो ली कहता है इस रीजन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है मैं ये मैटर मास्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस पे जी शियांग गुस्से में उसे कुछ कहने ही वाला होता है पर तभी यिनजी कहता है जी शियांग ये दोनों कौन है। जिस पे जी शियांग कहता है ब्रदर ये वही लड़का है जिसने हियो फैमिली की बेइज्जती की थी और इसी की वजह से ड्रैगन स्केल ब्लड वुल्फ ने हमें धोखा दिया था और ये उसे अपने साथ ले गया था कुछ दिन पहले। ये सुन के यिनजी गुस्से से कहता है क्या इसकी वजह से ड्रैगन स्केल ब्लड वुल्फ ने हमें धोखा दिया था और वो इसके साथ चला गया था। और तभी जी शियांग लियो से कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने इन दोनों पे कौन सी ट्रिक यूज की है जिसकी वजह से इन्होंने तुम्हें बर्निंग ड्रैगन पूल में कल्टीवेट करने के लिए जाने दिया पर अब जब तुम यहाँ हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। ये सुन के लियो कहता है हियो जी शियांग मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो मैंने तुम्हें सबक सिखाया तो शायद वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दोबारा पंगा लेने की। और ये कहकर लियो वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड में जी शियांग के सामने पहुंच के उसे एक स्पिरिचुअल पंच मार देता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से जी शियांग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और तभी लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और उससे मल्टीपल सोल्स क्रिएट करके उन दोनों पे अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से जी शियांग तो पीछे हट जाता है पर यिनजी अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने आगे शील्ड लगाकर उन सोल्स को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी ह्यूयन उन्हें रोकने के लिए आगे जाने वाला होता है पर तभी ह्यूली उसे रोक लेता है। वहीं जी शियांग गुस्से से कहता है आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और अपने स्पीयर में स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है और वो उस स्पीयर से लियो पे अटैक करने ही वाला होता है पर तभी जुई अपनी फ्यूनिक्स सोल से जी शियांग पे अटैक कर देती है जिससे जी शियांग बड़ी मुश्किल से रोक पाता है पर जुई वहां ना रुकते हुए एक के बाद एक अपनी सोल से जी शियांग पे लगातार अटैक करने लगती है जिसे जी शियांग बड़ी मुश्किल से झेल रहा था और इसी में उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है और जुई उसकी तरफ जाने लगती है। और वहीं यिनजी अपनी स्पीयर से लियो पे अटैक करता है पर लियो उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर यिनजी कहता है कौन हो तुम। जिस पे लियो उस पे अटैक करते हुए कहता है मैं वो हूँ जिससे तुम्हें कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुन के यिनजी अपनी स्पीयर से लियो पे अटैक करते हुए कहता है गो टू हेल पर लियो अपने स्पीयर से उस अटैक को रोक देता है। वहीं जी शियांग दोनों पुलिस से कहता है क्या तुम दोनों आउटसाइडर्स को हियो फैमिली से ऐसे ही भागने दोगे। जिस पे हियो लीना में सर हिलाते हुए उन्हें कहता है रुक जाओ पर तभी जुई भागती हुई जाती है और अपनी सोल से जी शियांग पे अटैक कर देती है और उस अटैक की वजह से जी शियांग का स्पीयर गिर जाता है और जुई उसे एक किक मार देती है जिससे जी शियांग पीछे जा गिरता है और वो खड़े होते हुए दोनों पुलिस से कहता है आउटसाइडर्स इस तरह से हमें बेइज्जत कर रहे हैं पर तुम दोनों खामोश बैठे हो इसका मतलब है तुमने वाकई हियो फैमिली को धोखा दिया है। जिस पे दोनों पुलिस कहते हैं अपनी बकवास बंद करो ऐसा कुछ नहीं है पर तभी वहाँ पे हियो टेन आ जाता है और वो सभी से रुकने को कहता है और ये देखकर जी शियांग कहता है अंकल टेन आप बिल्कुल राइट टाइम पे आए हो। इन दोनों पुलिस ने हियो फैमिली को धोखा दिया है और इन्होंने आउटसाइडर्स को बर्निंग ड्रैगन पूल में कल्टीवेशन करने के लिए भेजा था और इन दोनों आउटसाइडर्स ने ना सिर्फ हियो फैमिली की बेइज्जती की है पर पब्लिकली हम पे अटैक करके हमें इंजर्ड भी किया है। आप जल्दी से इन दोनों को कैप्चर कर लें और इन्हें पनिश करें। ये सुन के हियो टेन कहता है जी शियांग अपनी बकवास बंद करो डॉक्टर लियो आउटसाइडर नहीं है और मैंने ही इन्हें अलाउ किया था बर्निंग ड्रैगन पूल में कल्टीवेशन करने के लिए। ये सुन के जी शियांग शॉक होते हुए कहता है क्या आपने अंकल टेन आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसा करने के राइट्स किसने दिए हैं। और तभी वहाँ मास्टर टोंग टियान की आवाज आती है जो बर्निंग ड्रैगन पूल से बाहर आते हुए कहते हैं ये राइट्स हियो टेन को मैंने दिए हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।
जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।